ओके। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज का बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो प्रोग्राम है, आप सभी लोगों को, खास करके नए लोग, जरूर इस प्रोग्राम को समझें, क्योंकि आज पूरी बात एक ही मीटिंग में आपको मिलेगी। आज का जो मीटिंग होने वाला है, इस मीटिंग में डीएक्शन क्यों करना है, डीएक्शन कैसे करना है और डीएक्शन ही क्यों करना है, आपको ये सारी जानकारी एक साथ पूरा 1 घंटा के अंदर आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले आप सभी लोग हर जगह से ध्यान हटा करके एक जगह एकत्रित करें और एक जगह ध्यान लगा करके इधर उधर का ध्यान ना रखें, पहले इसको समझ लें। क्योंकि अगर आप 1 घंटा समझ जाते हैं तो आप पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। आज आप इस समय अपना पूरा फोकस यहाँ रखें और हम सबके गुरु प्रोफेसर के.एन. वासुपाल्या सर और रत्ना मैडम, हम सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। साथ में डॉक्टर रंजन सर, के अग्रवाल सर, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। क्योंकि आज जो कुछ भी हम यहाँ पर हैं, मैं इन्हीं गुरु लोगों के कारण हूं। तो आज जो ये सिस्टम मिला है, डीएक्शन आरबीसी सिस्टम, ये जहां पे एक जगह एकत्रित होकर के हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमारी बात सुन पा रहे हैं, ये सिस्टम बना हुआ है। और ये आरबीसी सिस्टम जहां पर हम सब एक जगह इकट्ठा होकर अपना बात रखते हैं और लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताऊंगा, मैं कैसे आया इस बिजनेस में और मैं क्यों आया। मेरा नाम रोशन कुमार, मैं औरंगाबाद बिहार से हूं। और मैं इस बिजनेस में जब आया तो उस समय मैं पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई के दौरान ही मुझे डीएक्शन मिला। ये डीएक्शन, जबकि डीएक्शन को मैं बहुत ज्यादा लाइक नहीं करता था, मैं अपने घर में सबसे बड़ा विरोधी मैं खुद ही था। मेरे पिताजी डीएक्शन में काम करते थे और मैं उनको मना करता था। बहुत बार मना करने के बाद नहीं माने। लास्ट में फिर मैं सोचा कि आखिर इसके अंदर क्या है कि लोग इतना ज्यादा आ रहे हैं और लोग इससे आगे बढ़ रहे हैं। मेरे पिताजी साइकिल पर कपड़ा बेचने का काम करते थे। एक साधारण सा घर में हम रहते थे, किसी तरह से जिंदगी हमारी चल रही थी, लेकिन हम कुछ भी समझने को तैयार नहीं थे। मेरी जिंदगी बहुत खराब थी, मेरी जिंदगी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी समझने के लिए हम तैयार नहीं थे। अंततः क्या होता है, एक दिन मुलाकात होता है हमारे गुरुजी, जिन्होंने मुझे सिखाया, श्री के अग्रवाल सर को, जो कि उनसे जब हम मिलते हैं तो उनसे एक ही बातचीत होता है और बातचीत के दौरान मेरा विजन क्लियर होता है। मेरा विजन ये क्लियर होता है कि उस समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मैं क्यों नहीं डीएक्शन को समझ पा रहा था। क्योंकि मेरा एक ही सपना था कि मुझे पढ़ना है और पढ़ के मुझे इंजीनियर बनना है। और इंजीनियरिंग इसलिए करना चाहते थे क्योंकि हमारा सपना था कि मैं 25,000 रुपये महीना कमा सकूं। लेकिन 25,000 रुपये कमाने के लिए मैं पढ़ाई कर रहा था। मैं 10th पास कर गया था, इंटर में पहुंच गया था। उसी समय हमारे सर से जब मिलते हैं तो सर मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं कि बेटा, पढ़ने के लिए फीस कितना लगेगा और पढ़ के तुम कमा कितना लोगे, बस ये 2 सवाल का आंसर हमको दे दो। मैंने उनको बताया सर फीस कितना लगेगा, मुझे कोई आइडिया नहीं। उन्होंने बोला 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया तो कम से कम लगेगा। कितना पैसा है तुम्हारे पास? मैं बोला 1 पैसा नहीं है मेरे पास। अगर आप 25,000 की नौकरी की सपना देख रहे हैं, अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो आप क्या करेंगे? क्या गारंटी है कि आपको नौकरी मिल जाएगी? मैं बोला कोई गारंटी नहीं है कि नौकरी मिलेगी। बोले तुम करोगे क्या अगर 5 साल बाद? एक तो पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, दूसरा तुम्हारे पिताजी के पास उतना पैसा नहीं है। अगर नहीं नौकरी लगा, ठीक है पढ़ लिख ले हुए, नहीं मिला तो क्या करोगे? तब मेरा दिमाग में थोड़ा सा हलचल मचा कि नहीं, कुछ लगता है गलती हो रही है मेरे से। हमने बोला सर करना क्या चाहिए आप बताइए। सर ने एक ही चीज बोले कि बेटा, अगर 5 साल जैसे मैं बता रहा हूं वैसे अगर तुम कर सकते हो तो समझ लो कि एक तरह से तुम इंजीनियरिंग की तैयारी 5 साल करते। उस समय तुमको कुछ नहीं मिलता, बस केवल पढ़ाई करते। 5 साल मेरा पढ़ाई पढ़ो, मैं जो तैयारी कराता हूं उसको पढ़ो, और मैं पक्का विश्वास दिलाता हूं कि तुम 25,000 का सपना दे रहे हो, मैं तुमको 4 गुना पैसा कमाना सिखा सकता हूं, यानी कम से कम 1 लाख रुपया महीना। और
मुझे ये बात शुरू में विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाद में धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि नहीं, यहां से हम पैसा कमा सकते हैं। और मेरा विजन क्लियर हो गया कि आने वाला समय जो आ रहा है उस समय क्या होगा। महंगाई बढ़ेगी, बीमारी बढ़ेगी, खर्च बढ़ेंगे, और हम 25,000 कमाने का सपना देख रहे हैं। क्या होगा 25,000 में? कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई भी सपना पूरा नहीं होगा, कंप्रोमाइज वाली जिंदगी जीना पड़ेगा। सर ने जैसे बताया मैंने करना शुरू किया। मेरे पास शुरुआत करने के लिए एक साइकिल था जिससे हमने शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे, कहा जाता है ना डीएक्शन में सपना देखो, बहुत लोगों को सपना देखने में अच्छा नहीं लगता, मत देखिए, पूरा ही नहीं होगा आपका। मैंने सपना देखा, सारा सपना मेरा पूरा हुआ। सपना देखा गाड़ी खरीदने का, पैसा कमाया, गाड़ी खरीदा, पुराना गाड़ी, सबसे पहले मैंने पुराना सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदा। फिर पैसा कमाया, मैंने डीएक्शन से कमा करके एक नया गाड़ी खरीदा। फिर आगे बढ़ा, फिर एक बाइक खरीदा। आज कितना सारा चेंजिंग हो गया है। फिर मैंने स्कूटी खरीदा अपने पिताजी के लिए, दो स्कूटी। उसके बाद कार खरीदा 2013 में, पहली कार मेरी टाटा की नैनो कार। कैसे आता है देखिए, जीवन कैसे चेंज होते चला जाता है। उसके बाद मेरे पास दूसरी कार आई, टाटा की टियागो कार, और अभी मेरे पास तीसरी कार है, टाटा की अल्ट्रोज कार। ये कार अभी मैं चला रहा हूं, ये कार मैं अभी ड्राइव कर रहा हूं। माय डियर फ्रेंड, क्या हो सकता है अगर एक कम उम्र में, अगर यंग स्टेज में अगर आप समझ गए इस बिजनेस की पावर को, तो पहला चीज कि इस समय एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, और अगर हाई एनर्जी को अगर सही दिशा में लगा दिया जाए तो फिर जिंदगी बदलने में तनिको देर नहीं है। मैंने वही किया, 5 साल में सब कुछ बदल गया मेरा। आज अगर घूमने की बात करें, गोवा गया, दार्जिलिंग गया, गैंगटोक गया, उसके बाद फिर मैंने गोवा गया हवाई जहाज से, फिर ताजमहल घूमने गया, मैसूर गया घूमने। इंडिया तो छोड़िए दोस्त, विदेश की यात्रा भी करने को मिला, वो भी एक पैसा अपने जेब से खर्च किए बिना। मॉरिशस, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, इस तरह से कई देश, आइलैंड, बाली, अभी लास्ट टाइम विजिट करके आया हूं बाली। इतना सारा कंट्री हमको घूमने को मिला। अभी तक 6 कंट्री अलग अलग देशों में घूम चुके हैं। तो मेरा जीवन में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, और अभी भी परिवर्तन के रेस में अभी चल रहे हैं। अभी बहुत सारी चीजें परिवर्तन करना बाकी है। तो कहने का मतलब क्या है दोस्त, कि अगर आप ईमानदारी से इस बिजनेस को करते हैं तो आप गारंटी है कि आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि आज तक जो मैं यहां तक पहुंचा, मेरे जीवन में क्या क्या हुआ। सबसे पहला, डर का रास्ता। ये एक बहुत ही खतरनाक रास्ता है। इस पर सबको लगता है, एक बार डर थोड़ा सा सबको लगता है, मुझे भी लगा था थोड़ा सा। क्या लगा कि हम यहाँ कर तो रहे हैं, लेकिन कहीं हम सफल होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं। इस तरह का डर अगर है आपके अंदर तो आप यकीन मानिए आप इस रास्ते पर फेल कर जाएंगे। दूसरा है लालच का रास्ता। ये बहुत खतरनाक रास्ता होता है। आदमी को मेहनत करने से, आदमी को सीखने से हटा देता है, आदमी को कुछ भी करने नहीं देता है, आलसी बना देता है। लालच का रास्ता इतना खतरनाक रास्ता है कि आज तक जितने भी लोग इस रास्ते पे गए हैं वो सब गड्ढा में नहीं जाते हैं, खाई में जाते हैं, दोबारा कभी उठ नहीं पाएंगे उसमें से। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं इतने सालों में मैंने देखा, मेरे टीम के बहुत सारे लोगों ने शॉर्टकट मारने के चक्कर में लालच के रास्ता को अपना लिए, नतीजा जहां से शुरू किए थे ना वहीं पहुंच गए फिर वो। माय डियर फ्रेंड, गलत रास्ते पर कभी मत जाइए। लाइफ में अगर सक्सेस होना है तो सीखने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि सफलता आपको सीखने के रास्ते से ही मिलेगा। विदाउट लर्निंग आप कभी अर्न नहीं कर सकते हैं। आपको सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप तैयार हो जाइए सीखने के लिए। और एक चीज, जब आप इस बिजनेस में आ रहे हैं तो इस बिजनेस में एक चीज का ध्यान रखना है हर आदमी को। क्या? सबसे पहले एक बार अपना विजन क्लियर कीजिए, मैं इस बिजनेस को क्यों करूं। क्योंकि पावर कहां है? पावर यहीं पर है। वाई, पूरा मोटिवेशन आपको कहां से मिलेगा? यहीं से मिलेगा। आपका विजन क्लियर रहेगा तो आपको कोई नहीं हिला पाएगा। आपको लालच आ जाए, डर आ जाए, आ ही नहीं सकता आपके पास। लेकिन अगर विजन क्लियर नहीं है तो आपको कोई भी कुत्ता हिला सकता है। रोड पर एक से एक कुत्ता घूम रहे हैं, कोई भी हिला सकता है आपको। तो सबसे पहले व्हाई को मजबूत कीजिए। आप क्यों आए हैं इसको हमेशा याद रखना है। तो आप दिमाग में मत रखिए, एक बड़ा सा चार्ट पेपर लीजिए, उस पर लिख डालिए और दीवार पे चिपका दीजिए कि मैं डी एक्शन में इसलिए आया हूं कि मैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए काम कर रहा हूं। जिंदगी बदलने के लिए मुझे जो जो चाहिए सब कुछ लिख दीजिए। मुझे ये चाहिए, लिख के टांग दीजिए।
उसके बाद आता है कैसे करना है, ये एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस कहां से पता चलेगा? आप ज्यादा से ज्यादा मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, आपको प्रोसेस पता चल जाएगा कैसे करना है। और जब आपको प्रोसेस पता चल गया, उसी प्रोसेस से जब आप काम करेंगे तो आपका प्रोडक्ट यानी आपका जो रिजल्ट है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? व्हाई को मजबूत करना है। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले उसी चीज के ऊपर हम बात करेंगे कि हमें अपनी जिंदगी में क्या चाहिए। हर आदमी को कुछ ना कुछ चाहिए। तो क्या चाहिए? सबको कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन एक ऐसी चीज है जो हर किसी को चाहिए। वो क्या है? हैप्पीनेस, जिसको हम लोग बोलते हैं खुशियां। खुश रहना सब कोई चाहते हैं, लेकिन क्या आप खुश हैं? नहीं ना। क्या आप हर पल उस खुशी का एहसास कर पाते हैं जो आपको चाहिए? नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि खुशी आपको तब मिलेगी जब आपके सपने पूरे होंगे। सभी सपने, जो भी आपके सपने हैं, जब पूरे होंगे तो आपको खुशी मिलेगी। कौन कौन से सपने? पहला सपना, आपके पास अस्थायी एवं विश्वसनीय स्वास्थ्य हो। माय डियर फ्रेंड, मैं एक और आपको यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि जरा मिला के देखिएगा कि इसमें से कौन सी चीज आपके पास है। पहला चीज है, खुश रहने के लिए स्वास्थ्य होना जरूरी है। दूसरा, धन होना बहुत जरूरी है। इतना धन हो कि आप हर सपना को पूरा कर सके। तीसरा चीज आता है समय, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए भरपूर समय हो आपके पास। साथ ही साथ आपके सपनों की गाड़ी आपके दरवाजा पर हो। आपके घर जो हो वो आपका सपनों का घर हो। आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, विदेशों की यात्रा करने को मिल रहा है, नाम है, प्रतिष्ठा है, समाज में बढ़िया पहचान है। जब ये सारी चीज आपके जीवन में आती है ना, तो आपको मिलता है खुशी। लेकिन जरा झांक के देखिए, इसमें से आपके पास कौन सी चीजें हैं? कौन सी चीजें आपके पास अभी मिल पा रही है? माय डियर फ्रेंड, पता चलता है कि आज के समय में एक भी चीजें नहीं मिल पा रही है। कारण क्या है? कारण बहुत सिंपल है। आपके सपने बड़े बड़े हैं, हर इंसान का सपना बड़ा होता है, लेकिन इनकम कितना है? बहुत छोटा है। अब इस छोटे सी इनकम से बड़ा सपना कैसे पूरा करें? तो अब क्या होता है, कई लोग यहाँ पर कंप्रोमाइज करने लगते हैं कि अब हमको सपना बड़ा नहीं करना है, सपना को धीरे धीरे छोटा करते हैं। और जितने लोगों ने आज तक सपना को छोटा किए हैं, उनकी जिंदगी ऐसी हो गई। ये बेचारे अपनी जिंदगी को खींच रहे हैं, ढो रहे हैं, किसी तरह से की जिंदगी चल रही है, कट रही है किसी तरह से। लेकिन अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आप अगर अपने इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, आप अगर अपनी कमाई को बढ़ाना चाहते हैं, माय डियर फ्रेंड, रास्ता है। बस आपको एक बदलाव की जरूरत है। खुद के अंदर थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा। कहां पे बदलाव लाना होगा? सबसे पहले अपने हैबिट के अंदर, अपनी आदतों को बदलना होगा। जो हमारी गरीब आदत है, इसको छोड़ना पड़ेगा, और जो अमीर लोगों की आदत होती है उसको पकड़ना पड़ेगा। जिस आदत को बदलने से, जिस आदत को करने से अगर हमारे जिंदगी में परिवर्तन आता है, उसको करिए। दूसरा आता है संगत, बहुत असर करता है हमारे जीवन में। संगत का बहुत बड़ा असर है, इसलिए अपना संगति बहुत सोच समझ करके ध्यान से देख के रखिए। और तीसरी चीज आती है गुरु। आपको अपने जीवन में एक गुरु बनाना पड़ेगा। गुरु आपको खोजना पड़ेगा। गुरु आपको नहीं खोजेगा। आपको गुरु तब खोजेगा जब आप कुछ करेंगे, लेकिन आपको गुरु खोजना पड़ेगा शुरू में। कौन हमको सिखा सकता है, और उसके प्रति आप क्या करना है? समर्पित हो जाना है, सबमिशन हो जाना है, अपने आप को सिलेंडर कर देना है। आपको गुरु का हाथ नहीं पकड़ना है, बल्कि अपना हाथ अपने गुरु को पकड़वाना है। बोले सर आप पकड़िए। क्यों? आप क्यों पकड़िए? क्योंकि अगर आप पकड़ेंगे ना, तो अगर कोई भी मुसीबत आई ना, कोई प्रॉब्लम आया आपकी जिंदगी में, तो आप छोड़ देंगे हाथ, आपका हाथ छूट जाएगा। लेकिन अगर आपका अपलाइन, आपका सीनियर, आपका गुरु अगर आपका हाथ पकड़े रहेगा ना, तो कितना भी समस्या आपके पास आ जाए ना, आप छुड़ाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपका अपलाइन आपको नहीं छोड़ेगा, कस के पकड़े रहेगा। और उसका नतीजा यह है कि वो आपको हर समस्या से उठा करके आगे निकाल करके आपके जीवन में एक नया परिवर्तन, एक नया सवेरा ला रख देगा आपके जीवन में। इसलिए अपने गुरु को अपना हाथ जरूर पकड़वाए, जरूरी है। समाधान क्या है? कैसे आप अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। 4 तरीका है पैसा कमाने का। इसी 4 रास्ते से पैसा जो है निकलता है, आपके घर में आता है। या तो आप मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, रोजगार करते हैं, या बिजनेस करते हैं। ध्यान से एक चीज यहां पर देखने लायक चीज है कि मजदूरी में क्या होता है, समय बेचना पड़ता है, यानी टाइम देंगे तो पैसा मिलेगा।
रोजगार में भी वही हाल है, टाइम देंगे तो पैसा मिलेगा, नौकरी में भी वही हाल है, समय देंगे तो पैसा मिलेगा। लेकिन बिजनेस एक ऐसा चीज है जहां सिस्टम बनाने से पैसा आता है। क्या बनाने से? सिस्टम बनाने से। आप सिस्टम बनाइए, बिना सिस्टम का कोई भी काम नहीं हो रहा है, बिना सिस्टम का बाइक नहीं चलता है। आप एक मोटरसाइकिल है लिए हैं, और मोटरसाइकिल में गियर होता है, मोटरसाइकिल में क्लच का तार होता है, मोटरसाइकिल में ब्रेक होता है, मोटरसाइकिल में इंजन होता है, और बड़ा बड़ा इंजन को चलाने के लिए छोटा छोटा इंजन होता है। माय डियर फ्रेंड, ये सारा सिस्टम है। अगर एक भी सिस्टम ढीला है तो मोटरसाइकिल नहीं चलता है। शरीर है, शरीर को चलाने के लिए किडनी है, लीवर है, हृदय है, बहुत सारा सिस्टम है। अगर एक भी सिस्टम ढीला है तो फिर ये शरीर सही तरीके से नहीं चलता है। इसीलिए हर चीज को, हर नट को एकदम टाइट रखना है, हर मजबूत रखना है। बिजनेस मतलब होता है सिस्टम। सिस्टम बनाइए, सिस्टम से पैसा बना सकते हैं। यहाँ पे सिस्टम रातों रात नहीं बनता, लेकिन एक बार बनता है तो फिर जिंदगी भर पैसा आना शुरू होता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझे। मजदूरी में पैसा कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला चीज, काम जिंदगी भर करना है। जिंदगी भर पूंजी नहीं लगता है, सीना नहीं पड़ता है, 9,000 रुपया आ जाता है। लेकिन गारंटी क्या है? यहाँ स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, धन आपको नहीं मिलेगा, खुशी आपको नहीं मिलेगा। करना चाहिए। दूसरा रास्ता है नौकरी। बहुत सारे लोगों को नौकरी पसंद होती है, हम सर नौकरी करेंगे। नौकरी करने के लिए अगर आपको नौकरी लग गई तो जिंदगी भर करना पड़ेगा, नहीं लगी तो क्या होगा वो तो आगे बताएंगे। इसको करने के लिए, नौकरी को पाने के लिए आपको पहले 10 साल सीखना पड़ेगा लगातार। 10 साल लगातार सीखिएगा, पढ़िएगा, उसमें फीस देना पड़ेगा 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया पढ़ के, 2 लाख रुपया खर्च करके तब जाके आप बनिएगा मात्र 25,000 रुपया के आदमी। वो भी गारंटी नहीं कि आपको 25,000 रुपया महीना मिलेगा। नौकरी में स्वास्थ्य नहीं मिलता है, नौकरी में धन नहीं मिलता है, नौकरी में खुशी नहीं मिलता है, तीनों चीज खत्म हो जाती है। और होता क्या है, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी नहीं मिलती है। तो जिनको नौकरी नहीं मिलती है, थोड़ा सा उनके बारे में जानते हैं। जिनको मिल गई उन तो ले ही लिए, बड़ा मस्ती कर रहे होंगे। जिनको नहीं मिली तो नहीं, उनसे उनके बारे में जानिए, उनकी क्या दुर्दशा हुई है। तो होता क्या है, देखिए हर माँ बाप का एक सपना होता है, मेरा बेटा पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, सीए बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा। और बच्चा का भी यही सपना होता है, मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा। कैसे मैं अपना सपना बताया, हर बच्चा का सपना है डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, सीए बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। मेरा घर होगा, घर में बड़ा सा गैरेज होगा, गैरेज में मेरी कार होगी, और हम अपनी पत्नी के साथ विदेश यात्रा घूमेंगे। कितना सारा सपना बेचारा सजा के रखता है, लेकिन जब नौकरी नहीं मिलती है तो उसके सपने टूट जाते हैं। अब होता क्या है कि हर माँ बाप अपने बच्चों को शुरुआत से क्या करते हैं, एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अच्छे स्कूल में पढ़ाने के चक्कर में वो किसी गांव या शहर के इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाके नाम लिखवाते हैं। अब आपका नाम लिखा गया स्कूल में, आप भी खुश हो गए, मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, और आप भी खुश हैं कि मैं भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूं। और नतीजा क्या होता है कि जब आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जाते हैं, 10th क्लास तक पास हो जाते हैं, और पास होने के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद आपकी क्या होती है, आपके सपने हैं बड़े बड़े। अब आप जाते हैं बड़े बड़े कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए। माय डियर फ्रेंड, जब आप बड़े बड़े कॉलेज में एडमिशन कराने जाएंगे तो हर कॉलेज का अपना फरमाइश है। सारे कॉलेज में आप जाइए, आपको पता चलेगा किसी में 97% नंबर चाहिए एडमिशन के लिए, किसी में 98% नंबर चाहिए, किसी में 99% नंबर चाहिए। आपका कट ऑफ लिस्ट इतना हार्ड है ना, आपको आया है 70%, 60%, और आपका कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए चाहिए कितना, 99%, 98%, 97%, 96%। तो क्या होता है कि अब आपका एडमिशन होता नहीं है इसमें। जब एडमिशन नहीं होता है, क्योंकि आपको तो आया 60%, 70%, एडमिशन तो होगा नहीं। जब एडमिशन होता नहीं है तो आप क्या करते हैं, किसी साधारण कॉलेज में जाकर के एडमिशन करते हैं, और वहां से डिग्री प्राप्त करते हैं इंजीनियरिंग का, वहां से डिग्री प्राप्त करते हैं पीएचडी का, वहां से डिग्री प्राप्त करते हैं बीएड का, वहां से डिग्री प्राप्त करते हैं, लंबा लंबा डिग्री वहां से प्राप्त कर लेते हैं। और उसका नतीजा क्या होता है कि उस डिग्री को लेकर के आप नौकरी के लिए भटकना शुरू कर देते हैं। माय डियर फ्रेंड, जिंदगी की शुरुआत यही शुरू होती है सिविल सर्विस एग्जाम से। सिविल सर्विस एग्जाम में फार्म भरा, पहली बार में उसको समझ में आ जाता है कि ये मेरे बस का नहीं है। बेचारे नीचे आते हैं, थोड़ा स्टेट लेवल का एग्जाम देना शुरू करते हैं, बीपीएससी का एग्जाम देते हैं, उसमें भी नहीं होता है। उसके बाद रेलवे का फार्म भरते हैं, रेलवे भी नहीं हुआ। बैंक में भरे, उसमें भी नहीं हुआ। अब क्या करें बेचारे,
अब ये अपने माता पिता को फोन करते हैं, पापा कुछ में नौकरी नहीं मिल रहा है, क्या करें? तो बाबूजी बोलते हैं जो मिल रहा है भर दे। तो बाबूजी को बोलता है कि पापा चपरासी का मिल रहा है, भर दे। कहा? बोलते भर दे बेटा। अब भर देते हैं चपरासी का फार्म। भाई देखिए 8वीं पास चपरासी की नौकरी के लिए पहुंच, हजारों बीटेक एमटेक पास। ये बीटेक एमटेक का जो डिग्री लेके बैठे हैं साधारण कॉलेज से पढ़ेंगे तो यही होगा। ये सब नाम के खाली डिग्री, डिग्री मतलब आज के डेट में कागज का टुकड़ा छो नहीं है, उस कागज के टुकड़ा लेकर के घूमते रहिए, चपरासी का नौकरी नसीब नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश में चपरासी के 368 सीटों के लिए 23 लाख लोगों ने आवेदन भरा। दावेदारों में 2 लाख से ज्यादा बीटेक ग्रेजुएट, 255 से ज्यादा पीएचडी। ये हाल हो रखा है आज के समय में। अब जब चपरासी का भी नहीं मिलता है तो अपने पिताजी को बोलता है कि अब क्या करें, अब तो वो नहीं मिल रहा है। एगो मुर्दा घर में फार्म आया है, भर दे। का? बाबूजी कहते हैं भर दे बेटा। बटाइयों में भर देते हैं। मुर्दा घर में डोम के वैकेंसी निकला, इंजीनियर पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर रहे हैं, 6 गो सीट है, 8,000 लोगों ने फार्म भरा। ये दुर्दशा हो रखा है आज के समय में। 1333 बच्चा में केवल एक आदमी को नौकरी मिल पा रहा है। अब आप जरा खुद से सोच के देखिए कि यहाँ पर क्या हुआ। 1333 बच्चा में केवल एक आदमी को नौकरी मिलेगा। तो अब बच्चा को समझ में आ गया कि अब यहाँ से नौकरी मिलने वाला नहीं है। तब अब क्या करे? अब यहाँ से उसकी कहानी चेंज होती है, यहाँ से उसकी कहानी जो है वो बदल जाती है। क्या हुआ? हाँ हाँ, क्या प्रॉब्लम है कुछ? ओके ओके, एक्चुअली यूट्यूब पे रुक गया था, यूट्यूब पे रुक गया है। ओके ठीक है। तो क्या हुआ कि जब इसको यहाँ पर भी नौकरी नहीं मिलता है तो अब ये बच्चा थक करके हार करके अब समझ गया कि अब यहाँ से नौकरी नहीं मिलने वाला है। उसका नतीजा क्या होता है कि ये बच्चा अब नौकरी का प्रयास करना भी बंद कर देता है। अब क्या करेगा? अब यही लड़का दिल्ली भागता है, मुंबई भागता है, सूरत जाता है। वहां जाने के बाद क्या बोलता है, बहुत अच्छा घर में रह रहे हैं, बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं, लेकिन पता क्या है आपको, क्या क्या होता है वहां पे? एक एक कमरा में 15-15 आदमी रहते हैं। 15 आदमी मिलकर के एक कमरा में किसी तरह से रह रहे हैं, रोज खाना है, रोज पीना है, रोज जीना है, इसी तरह से इनकी जिंदगी चलती है। अब होता क्या है कि ये 15 लोग जो इस कमरे में पड़े हुए हैं, इन लोगों का हालत बहुत खराब हो गया। अब ये लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ कमाना शुरू करते हैं। उसके बाद ये 6 महीना काम करता है यहाँ पे। 6 महीना के अंदर 15,000 रुपया महीना कमाना शुरू करता है बच्चा यहाँ पे, क्योंकि बाहर में जाने के बाद दिल्ली में, बंबई में, सूरत में बहुत सारा फैक्ट्री है जिसके कारण इन लोगों को काम मिल जाती है आसानी से। अब उसका नतीजा क्या होता है कि 5,000 रुपया ही हर महीने बचा लेता है लड़का, और 6 महीना में करीबन 30,000 रुपया अपने घर में लाके अपने बाबूजी को देता है। बाबूजी भी खुश हो जाते हैं कि मेरा बेटा पैसा कमाने लगा। जब उनको 30,000 रुपया मिलता है तो बहुत खुश हो जाते हैं। अब क्या होता है, उसका शादी हो जाता है। शादी होने के बाद केवल 2 दिन अपने पत्नी के साथ घर रहा, उसके बाद वो लड़का वापस दिल्ली भाग जाता है। अब आप सोचिए कितना दर्दनाक जिंदगी है इन लोगों की, कि 2 दिन अपने घर में है, तीसरा दिन पत्नी को छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के फिर ये लड़का दिल्ली भागता है, क्योंकि इसका मालिक इसको बोला है कि तीसरा दिन तू चले आना, 2 दिन से ज्यादा रहना मत। किसी तरह से मन मार के ये लड़का वापस दिल्ली जाता है और वहां से कमाना शुरू करता है। होता क्या है कि इनकी पत्नी गांव में, अपने भाई साहब सूरत में रहते हैं, पत्नी मिलने के लिए अकबका रही है। महीना बदलता है, मौसम बदलता है, गीत बजता है, सावन आता है और सावन में गीत बजता है कि अबहू न आए बालमा, सावन बीता जाए। सावन में पति नहीं आए, तब नतीजा क्या होता है कि फिर करवा चौथ आता है। करवा चौथ में हर पत्नी अपने पति को चलनी में दर्शन करना चाहती है, लेकिन यहाँ तो पतिदेव कहाँ है? पतिदेव तो सूरत में है, बंबई में है, दिल्ली में है। तो यहाँ पे दर्शन कैसे करेंगे? चलनी में तो कोई दर्शन ही नहीं कर पाएंगे। और उसका नतीजा क्या होता है दोस्त, कि पति वहां जिंदगी में, जिंदगी की चक्की में पिसा रहा है, पिसा करके वहां से इन लोगों को पैसा भेजता है, और पत्नी यहाँ इसको चलनी में पति को देखना चाहिए, तो ये चलनी में पति का फोटो दर्शन कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, इस तरह की जो जिंदगी है, जो किसकी जिंदगी, जिनको नौकरी नहीं मिली। क्यों नहीं नौकरी मिली?
क्या आप भी अपने बच्चों की जिंदगी इसी तरह देखना चाहते हैं जिस तरह से इस तरह हो रहा है अभी? क्या कारण है? आपको सबसे बड़ा कारण को समझना पड़ेगा। अगर आप अपने छोटे मोटे स्कूल में अगर आप पढ़ाते हैं तो छोटे मोटे स्कूल में पढ़ाने के बाद यही होगा दुर्दशा कि बढ़िया स्कूल में एडमिशन नहीं होगा। नतीजा क्या होगा? छोटा मोटा स्कूल से पढ़ के खाली डिग्री रहेगा, नौकरी नहीं मिलेगा। बढ़िया स्कूल को पढ़ाने के लिए आपको फीस चाहिए मोटा, जैसे दून स्कूल कम से कम 9 लाख रुपया फीस चाहिए। मैं साल का 9 लाख रुपया यानी महीने के 1 लाख रुपया कम से कम आपको चाहिए। 80,000, 90,000, 1 लाख हर महीने एक बच्चे के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। सिंधिया स्कूल ग्वालियर 7,70,000 फीस है, मतलब महीने का 80 से 90,000 रुपया आपको देना पड़ेगा। अब आप सोचिए दोस्त कि आप अगर 25,000 और 30,000 कमाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपका बच्चा कभी भी इस तरह के स्कूल में पढ़ पाएगा क्या? और नहीं पढ़ पाएगा तो फिर वही कहानी दोहराई जाएगी। आपके बच्चे को फिर से वापस दिल्ली, बंबई, गुजरात घूमना पड़ेगा बैठ के। स्टॉक स्कूल मंसूरी में तो इन 9 लाख, कोई में 10 लाख, कोई में 15 लाख, ये सब पढ़ाने के लिए आपको कम से कम 5 लाख रुपया महीना कमाना पड़ेगा। 5 लाख रुपया महीना कहां से आएगा? नौकरी करके आएगा। एक रास्ता रोजगार। रोजगार में पैसा कमाने के लिए जिंदगी भर खटना पड़ता है, 10 लाख पूंजी लगाना पड़ता है, 1 साल सीखना पड़ता है, तब जाकर 50,000 रुपया महीना आता है। यहाँ जरूरत है 5 लाख का, कमा कितना रहे हैं? 50,000। 50,000 में क्या होगा बताइए? वो भी 50,000 गारंटी है कि आप 50,000 कमा लीजिएगा? नहीं कमा सकते। तब क्या करें? बिजनेस। बिजनेस मतलब सिस्टम। यहाँ पे केवल 5 साल काम करना है। 5 साल मेहनत कर दिए, फिर उसके बाद जिंदगी में कहीं मेहनत करने का जरूरत नहीं है। क्या करना है फिर? केवल सिस्टम का देखभाल करना है बस। 5 साल सीखना है। क्या करना है? सीखना है। क्या सीखना है? सिस्टम कैसे बनता है, यही सीखना है। सिस्टम कैसे बनता है या सिस्टम कैसे बनाया जाता है, बस सीखिए और बनाइए। 5 साल में बना लीजिएगा तो 5 साल में 5 लाख रुपया महीना का सिस्टम बन जाएगा। ये सिस्टम 5 लाख का नहीं है, ये सिस्टम तो कई करोड़ों का है, लेकिन 5 साल सीखने से 5 लाख रुपया महीना का सिस्टम बन सकता है। और पूंजी कितना? मात्र 10,000 रुपया। गारंटी है 100% कि आप 5 साल में 5 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं दोस्त, क्योंकि अब जो जमाना है बदल चुका है, पहले वाला जमाना नहीं रहा। तो डी एक्शन क्या है? डी एक्शन एक बिजनेस है, 100% बिजनेस है। इस बिजनेस को करने के लिए पूंजी बहुत कम चाहिए, 3,000 से 10,000 रुपया। सीखने के लिए आपको डेली 12 बजे, शाम को 7 बजे डेली प्रोग्राम होता है। आपको फ्री में जानकारी मिलेगा सिस्टम कैसे बनाना है और सिस्टम बनाने से क्या फायदा होगा, ये सारा एग्जाम्पल के साथ आपको शाम को 7 बजे मिलेगा देखने को। सबसे पहले हम बात करते हैं इस बिजनेस के बारे में। इस बिजनेस की शुरुआत 11 दिसंबर 1993 को हुआ, एक साइंटिस्ट के द्वारा, धातु डॉक्टर लिम सियोजिन के द्वारा, जो आईआईटी खड़गपुर से पढ़े हुए हैं। इन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की। ये मलेशिया का हेडक्वार्टर है। जितना बड़ा बिल्डिंग देख रहे हैं ये टोटल डीएक्शन का अपना बिल्डिंग है, किराया का बिल्डिंग नहीं। संसार की सबसे बड़ी गैनोडर्मा कंपनी है, पूरी दुनिया में आज ब्रांच फैला हुआ है। 200 प्लस कंट्री में हमारा बिजनेस चलता है। 1 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं पूरे वर्ल्ड में। हमारे प्रोडक्ट की ताकत क्या है? बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के हीरो हीरोइन लोग आज हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्त, सऊदी अरब और अबू धाबी जैसे देश के राजकुमार हमारे डीएक्शन के साथ जुड़े हैं, प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। दुबई का प्रिंस शेख हमदान ये हमारे डीएक्शन के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। आप समझ सकते हैं हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। डॉक्टर इपन कोसी जो कि FRCS किए हुए हैं लंदन से, इतने बड़े डॉक्टर आज डीएक्शन में काम करते हैं। क्राउन डायमंड है। आप सोच सकते हैं दोस्त कितने बड़े बड़े लोग आज डीएक्शन के साथ लगे हुए। हमारा इंडिया में 6 फैक्ट्री लगा हुआ है। कितना फैक्ट्री? 6 फैक्ट्री, जिसमें ये हमारा पांडिचेरी का फैक्ट्री है। ये हम सबके गुरुजी प्रोफेसर सर अग्रवाल सर दोनों घूमने गए थे। ये पांडिचेरी का फैक्ट्री है। साथ में अभी तेलंगाना सिद्दीपेट में 100 एकड़ में फैक्ट्री लगी है। 250 करोड़ की लागत से ये फैक्ट्री तैयार हो चुकी है। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है और कितना टिकाऊ कंपनी है और कितना मजबूत कंपनी है। अब क्या करना है? इस बिजनेस के साथ अपना कैरियर बनाना है। कैसे कैरियर बनेगा? सबसे पहले हम जानेंगे इस बिजनेस के बारे में। ये बिजनेस का आधार क्या है? आधार है हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। हिंदी बोले तो स्वास्थ्य, धन और खुशी। ये 3 चीज आपको देती है। सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर। स्वास्थ्य कैसे देगी? माय डियर फ्रेंड, दुनिया में अगर कहीं स्वास्थ्य का नाम आता है तो डीएक्शन से ही प्राप्त हो। इस बात को आप अच्छे से समझ जाए तो बहुत अच्छा है। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। स्वस्थ रहने के लिए आपको क्या चाहिए? 4 चीज चाहिए बस। हवा, पानी, भोजन, एक्सरसाइज। इतना लेते रहिए, मस्त रहिएगा। शुद्ध होना चाहिए, लेकिन स्थिति बड़ी गंभीर है आज के समय में। हवा शुद्ध नहीं है,
ना तो पानी शुद्ध है और ना ही भोजन शुद्ध है, तीनों में कचरा है। एक्सरसाइज में कचरा नहीं, बट टाइम नहीं है। नतीजा, कचरा जितना शरीर में जाएगा आपकी रोग से लड़ने की क्षमता उतनी कमजोर हो जाएगी। ये इतनी कॉमन सी बात समझना है, कोई बहुत टेढ़ा बात नहीं है। कचरा जाएगा, हमारे रोग से लड़ने की क्षमता घटेगा। क्षमता घटेगा तो कोई भी बीमारी हो सकता है, डायबिटीज, अर्थराइटिस, कैंसर, दमा, हृदय रोग, एलर्जी, टीबी, कोरोना, कुछ भी हो सकता है। तो अब आप बताइए, आने वाले समय में कोई भी घर बचेगा क्या? हर घर में डायबिटीज के मरीज होंगे, हर घर में ब्लड प्रेशर के मरीज होंगे, हर घर में कैंसर के मरीज होंगे। क्यों? सबका रोग से लड़ने की क्षमता डाउन हो रहा है। इतना कचरा बॉडी में जा रहा है कि अब ये बॉडी जो है, इसमें इसको डस्टबिन बना दिया गया है कि अब ये कचरा पेटी है, इसके अंदर कचरा डालो, जितना डाल सकते हो डालो। ये तो कचरा कम है, कई लोग ऊपर से और डालते हैं, चाउमीन है, पिज्जा है, बर्गर है, ये सब क्या है? कचरा डालो जितना डाल सकते हैं। तो हो रहा है कि आपकी इम्यूनिटी पावर गिर रही है। उपाय क्या है? आज नहीं तो कल हर घर में बीमारी चला जाएगा। बचना अगर चाहते हैं दोस्त, कई लोग कहे ना होएगा तो देख लेंगे। अरे होएगा तो देख लेंगे क्या? आपको लोग देखने आएंगे, आप क्या देखेंगे दुनिया में? आपको बुखार लग जाता है तो आप देखने लायक नहीं रहते हैं। आपको लोग देखने आते हैं, तू ठीक ठाक है कि तू है? तो ये भ्रम में ना रहे, होगा तो देख लेंगे। होगा तो आप नहीं देखेंगे, होगा तो पूरी दुनिया आपको देखने आएगी। इसलिए बचे रहिए। बचने का एकमात्र समाधान है, वो है कुदरत के पास, और कुदरत का अनमोल खजाना गैनोडर्मा, जिसको हम लोग जड़ी बूटी के राजा के नाम से जानते हैं। आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं, किंग ऑफ हर्ब गैनोडर्मा का नाम आता है। ये करता क्या है? देखिए, ये बहुत ही जबरदस्त यूनिक प्रोडक्ट है, यूनिक चीज है। अगर इसको समझ गए तो आपको समझ में आ जाए कि हम स्वस्थ रहने का राज क्या है। ये कोशिका स्तर पे काम करता है, और हमारा बॉडी किससे बना है? सेल पे। दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट कोशिका पे काम करता है क्या? कोई भी जड़ी बूटी कोशिका पे काम करता है क्या? कोई भी मेडिसिन कोशिका पे काम करता है क्या? पता कीजिएगा। गैनोडर्मा एक लौता ऐसा हर्ब है जो सेल पे काम करता है, और सेल के अंदर जाता है और वहां से गंदगी को ये बाहर निकालता है, रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है, दिमाग को ताकतवर और बॉडी के अंदर सारे सिस्टम को बैलेंस करके रखता है। और सबसे बड़ी बात क्या है? इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कितना भी खाइए कोई नुकसान नहीं करता है। इसी से बना हुआ है हमारा डीएक्सन का कुछ प्रोडक्ट है, जिसका इस्तेमाल करके हम लंबे समय तक एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। दोस्त, अगर जीवन स्वस्थ है तभी मजा है, अगर जीवन स्वस्थ है तो फिर कोई मजा नहीं आएगा, पैसा आगे भी चला जाएगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए पहले हम स्वस्थ के बारे में बात करेंगे। तो स्वस्थ रहने के लिए आपको क्या करना है? कुछ प्रोडक्टें हैं जो इसका इस्तेमाल करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। गैनोडर्मा को अपने घर में लाके इस्तेमाल करके स्वस्थ रह सकते हैं। कैसे लाएं? चाय पीते हैं, चाय आपको फायदा करता है कि नुकसान करता है? माय डियर फ्रेंड, देखा जाए तो आज के डेट में चाय पीने से गैस कब्जियत होती है, एसिडिटी होता है, भूख कम होता है, लीवर खराब होता है। ये आज के समय में प्रॉब्लम है, हर घर में समस्या है। हमने क्या किया? कुछ नहीं, ब्रांड को केवल बदलना है। चाय तो पीना ही है, चाय बंद नहीं करना है, लेकिन ब्रांड बदलना है। एक ऐसा चाय जिसके अंदर गैनोडर्मा है और बेस्ट क्वालिटी का चाय पत्ती है। इसका खूबी क्या है कि गैनोडर्मा है तो आपके सेल की सफाई होगी, बॉडी की सर्विसिंग होगी। और इस चाय को पीने का एक और फायदा, चाय भी पी लिए, गैस कब्जियत बनने नहीं देगा, अगर है तो खत्म करता है, भूख बढ़ाता है, और आपकी रोग से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है। कीमत कितना आ रहा है? 450 रुपया। इसका डिस्काउंट करके प्राइस है 360 रुपया। इस पर पॉइंट मिलता है 135 पॉइंट। यानी आप इसको पिएंगे ना तो पीने से पैसा आएगा। अभी तक पीने से पैसा जाता था ना, आज पीने से पैसा आएगा। इससे एक डब्बा में 250 कप तैयार होगा। कीमत 1 रुपया 44 पैसा से लेके 1 रुपया 80 पैसा तक पड़ता है एक कप की कीमत। अब आप तुलना करके देखिए कि बाजार के चाय सस्ता है कि डीएक्सन के चाय सस्ता है, आपको समझ में आ जाएगा। आपको 5 रुपया एक बार में लगता है, इसलिए आपको छोटा रकम सस्ता नजर आता है, ये वो सस्ता ये महंगा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो बीमारी आपको देता है, प्लस डॉक्टर के यहाँ जाइएगा पूरा दूध लेगा पैसा आपसे। दूसरी चीज, एक और चाय है। आप देखिए ना, बहुत सारे लोग चाय में नींबू डालेंगे, चाय में लौंग डालेंगे, चाय में इलायची डालेंगे, काला टेस्ट बढ़ाने के लिए। बहुत सारी कंपनी देखना, एक अलग अलग कंपनी है। लौंग के अलगे कंपनी खोल के बैठे हुए हैं लोग, इलायची के अलगे कंपनी है, पुदीना के अलगे कंपनी, नींबू के अलगे कंपनी खोल के बैठे हैं, तुलसी के अलगे कंपनी खोल के बैठे हैं, ये हल्दी के अलगे कंपनी। अरे भैया, उतना अलगे अलगे 10 गो जड़ी बूटी, मतलब 10 गो कंपनी। हमारी कंपनी ने कहा कि 10 को एक एक डिब्बा में डाल दिया, साथ में गैनोडर्मा मिक्स कर दिया गया। 10 गो कंपनी के बराबर अकेले क्या है? लिंजियस स्पाइसिटी। इसको पिएंगे आपका रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगा, इसको पिएंगे पाचन क्रिया ठीक हो जाएगा, इसको पिएंगे लैट्रिन एकदम हड़ाक से होगा, इसको पिएंगे आपका गैस कब्जियत खत्म होगा, इसको पिएंगे आपको भूख बढ़ने में मदद करेगा। इतना पावरफुल चाय हमारे पास है, 10 जड़ी बूटी के साथ गैनोडर्मा मिक्स किया हुआ है।
तो आज के समय में हर घर में गैस कब्जियत का प्रॉब्लम है, हर घर में हम अपना चाय पहुंचा सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं, इतना बड़ा मार्केट में बैठे हैं। नहीं तो आप क्या करेंगे, क्या होगा, गैस कब्जियत से लोग मर रहे हैं, मरेंगे। आप अगर बचाएंगे तो आपको बेनिफिट भी है, प्लस उनका भी बेनिफिट है, वो भी बचेंगे। दूसरा प्रॉब्लम है, आज हर घर के लोग खून की कमी से और परेशान है, बच्चे और औरत सबसे ज्यादा। खून की कमी का लक्षण थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती, चिड़चिड़ापन, ये समस्या आज हर औरत में देखने को आ रहा है। आप घर घर की महिलाओं को चेक कीजिए, आपको हर घर में ये समस्या दिखेगा। उपाय क्या है? उपाय बहुत सिंपल है, डीएक्सन स्पाइरुलिना अपनाइए, अपने जीवन से खून की कमी का जो समस्या आज बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, इसको खत्म कीजिए। ये खून बनाने का मशीन है, आप इसको यूज करके थकान, कमजोरी, आलस, सुस्ती, खून की कमी और चिड़चिड़ापन, आपका बहुत अच्छा खाने के बाद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, बड़े बड़े हस्ती, दुनिया के बड़े बड़े लोग, बराक ओबामा जैसे हस्ती जो कि अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनकी दादी माँ मामा सारा ओबामा आज डीएक्सन का स्पर्ना इस्तेमाल करती है। यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ प्रमोट करता है डायरेक्टली डीएक्सन का स्पर्ना को, एकदम साफ बोलता है डीएक्सन स्पाइरुलिना इज द बेस्ट स्पाइरुलिना इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट स्पर्ना डीएक्सन का स्पर्ना है। साथ ही साथ डॉक्टर अजय कुमार एन रमनी बता रहे हैं, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट है, महिलाओं के स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, ये बोलते हैं खून का बोतल बचाना है तो स्पर्ना खाइए। क्या बात है। अन्नामला यूनिवर्सिटी बता रहा है स्पर्ना खाइए, हर आदमी को खाना चाहिए। क्यों? इसके अंदर वो पावर है जो बाहर में कहीं नहीं मिलता। अब आप सोचिए जरा सा, आपको 1 किलो सब्जी खाना है और आप खा रहे हैं आधा किलो सब्जी, तो आधा किलो तो हमेशा खाली रह रहा है ना, और वो जो खाली है उससे आपको कई तरह की बीमारी हो सकता है। स्पाइरुलिना इतना जबरदस्त चीज है कि अगर इसका 3 कैप्सूल खा लिए तो 3 कैप्सूल का मतलब होता है कि आप 1 किलो साग, 1 किलो सब्जी, 1 किलो फल के बराबर ताकत है। अब बताइए, बाजार में 1 किलो सब्जी, 1 किलो साग, 1 किलो फल लाने जाइएगा, 100-200 रुपया लग जाएगा। यहाँ केवल 12 रुपया में काम हो जाएगा। 6 कैप्सूल रोज खाइए, मस्त हो जाइए। 6 कैप्सूल खाने से जितना विटामिन ए मिलता है उतना 33 किलो सेव खाने से मिलता है बाजार में। अब 33 किलो सेव खाना अच्छा है कि 6 कैप्सूल स्पाइरुलिना खाना अच्छा है? सोचिए। तो 6 कैप्सूल आसानी से खा भी सकते हैं, 6 कैप्सूल पचा भी सकते हैं, और साथ ही साथ मात्र 24 रुपया में आप अपना शरीर की जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ आंख की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है, आपके हड्डी को मजबूत करने में मदद करेगा, साथ ही आपके शरीर में ब्लड बनाने का काम करता है, और आपकी रोग से लड़ने की क्षमता भी बढ़ाता है स्पाइरुलिना। आज क्या हो रहा है, मौसम खराब होने के कारण कई लोगों को बहुत जल्द चेंजिंग आता है, बुखार, सर में दर्द, बदन में दर्द, जी मिचलाना, उल्टी। आप हमारा लिंगेस स्पाइसी टी और स्पाइरुलिना इस्तेमाल करके आप इससे बच सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। नोनी जूस, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन जूस है, 100% नेचुरल है। ये मोरिंडा सिट्रोफोलिया नामक फल का जूस है। ये करता क्या है, इसका बहुत सारा काम है। सबसे पहले हार्मोन बैलेंस करता है। दूसरा, कोशिका के ढक्कन यानी रिसेप्टर को खुलता है, बड़ा करता है, जिससे कोई भी कोशिका कोई भी चीज आसानी से अपने अंदर ग्रहण कर सकता है, और आपके शरीर के सभी अंग को रिपेयर करने में मदद करता है। लेकिन खास करके कुछ बीमारी में बहुत अच्छा रिजल्ट है, जैसे पाचन संबंधी समस्या, लीवर से संबंधित रोग, हार्मोनल संबंधित, महिलाओं की समस्या, गठिया का दर्द, यहाँ तक कि शुगर, थायराइड, टेंशन, मस्तिष्क रोग, इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है नोनी जी पीने के बाद। उसके बाद आते हैं हम लोग थोड़ा पेस्ट के ऊपर। आज हम सभी लोग ब्रश करते हैं, डेली ब्रश करते हैं। क्या ब्रश करते हैं जिस पेस्ट से, क्या वो पेस्ट सुरक्षित है? पता चलता है कि आज हमारा पेस्ट के अंदर फ्लोराइड है, सिलिका है, ट्रिक्लोजन है, कलर है, सैक्रिन है, निकोटिन है, ये सारा कचरा डाल के बनाया हुआ है। फ्लोराइड इस्तेमाल करेगा ज्यादा, हड्डी में कैंसर हो जाएगा। क्या आप इस्तेमाल करना चाहिए? इसीलिए हर पेस्ट पे लिखा हुआ है कि 7 साल से नीचे के बच्चा इस्तेमाल नहीं करे। आप पढ़ लीजिए ना जी, आप जाके पेस्ट अभी जो इस्तेमाल कर रहे हैं पढ़िए ना, उसमें क्या लिखा हुआ है। दांत के डॉक्टर और फिजिशियन को बैठा के इस्तेमाल करना है। क्या आप करते हैं? लिखा है कि निगलना मत। यहाँ सब निगल जा रहे हैं बच्चे लोग। क्या आप ऐसा करते हैं? नहीं करते ना, तो क्या करें सर? 10 रुपया 20 रुपया मिलता है, इस्तेमाल करते हैं, वो सस्ता नहीं, जहर है। आप जहर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या करें? एक नेचुरल पेस्ट जो कि गैनोडर्मा से बना हुआ है, और वो है हमारा गैनोजी प्लस टूथपेस्ट। इसके अंदर गैनोडर्मा डाला हुआ है, और गैनोडर्मा आपके शरीर के अंदर से गंदगी को निकाल के आपको स्वस्थ बनाता है। गैनोडर्मा दांत मसूड़ा में लगाएंगे, मसूड़ा के अंदर से गंदगी निकालेगा, मसूड़ा मजबूत होगा, दांत अपने आप मजबूत हो जाएगा। ये पेस्ट दांत में भी काम करता है, ये मल्टीपर्पज पेस्ट है। दांतों में प्राकृतिक चमक लाता है, दांत के ठंडा गर्म में मदद करता है, छाला पड़ गया तो ठीक करता है, पायरिया में ठीक करता है, आपको दांत में दर्द है उसमें आराम देगा। इसके अलावा आप बाहरी काम भी ले सकते हैं, जैसे बुखार है तो आप लगाइए, सर दर्द है तो लगाइए, आपको घाव हो गया उसमें लगा सकते हैं, कटने जलने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में इसका फेशियल भी कर सकते हैं। और रही बात
सुंदर दिखने के लिए। बहुत लोग सुंदर दिखना चाहते हैं, सुंदर दिखने के लिए बहुत सारे कॉस्मेटिक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जो कॉस्मेटिक इस्तेमाल करते हैं उससे आप केवल सुंदर दिखते हैं? बाद में क्या होता है, आपका चेहरा छाई, मुहासा, दाग, धब्बा, बर्रे, ये केमिकल के कारण होता है। हमारे पास क्या है, गैनोजी साबुन जो 100% नेचुरल है, गैनोडर्मा और पाम ऑयल से बना हुआ है। पाम ऑयल क्या करता है, आपके चेहरे के छिद्र को खोलता है, गैनोडर्मा गंदगी को बाहर निकालता है। जब गंदगी बाहर निकलेगा तो चेहरा का रंग साफ होगा, चेहरा का रंग साफ होगा तो चेहरे पे प्राकृतिक चमक आएगी। क्या करना है, 5 मिनट मसाज कीजिए, आधा घंटा के बाद इसको धोना है। देखिए रिजल्ट, कैसा चेहरा था कैसा हो गया। एक साबुन 4 महीना चलेगा, 30 रुपया महीना खर्च है, 1 रुपया प्रतिदिन का खर्चा। एक साबुन से आप अपना घर का पूरा कॉस्मेटिक का खर्चा बचा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं, हम फेशियल करना चाहते हैं, हमारे पास फेशियल करने का भी आइटम है, साबुन है, गैनोजी टूथपेस्ट है और चबी बेबी ऑयल है। सबसे पहले चेहरा को साबुन से धोइए, इसको सुखाइए, सुखा के 15 मिनट 20 मिनट के बाद धो लीजिए। उसके बाद गैनोजी टूथपेस्ट को चेहरा में लगाइए, इसको भी सुखाइए 15 से 20 मिनट, फिर धो लीजिए। फिर बढ़िया से पोंछ के टिश्यू पेपर से या कपड़ा से आप चबी बेबी ऑयल 2 बूंद लगाइए, चेहरा पे चमक आ जाएगा। मात्र 10 रुपया में आप अपने चेहरा को घर में चमका सकते हैं, यानी ब्यूटी पार्लर आपको बाहर करने की जरूरत नहीं है, आप घर के अंदर बैठ के ब्यूटी पार्लर का मजा ले सकते हैं। 10 रुपया में आप ब्यूटी पार्लर में 50 रुपया ले लिए, 500 रुपया ले लिए, 300 रुपया ले लिए, आप घर बैठ के 10 रुपया में एकदम चमका सकते हैं। अभी कोरोना में जाइए ना ब्यूटी पार्लर में, जकरा मन से रगड़ दे रही है, केकरा कोरोना है ना है कोरोना भगवान जाने, लेकिन रगड़ देती है। तो आपको घर में बैठ के ब्यूटी पार्लर करने का मजा मिल रहा है। माय डियर फ्रेंड, आपको करना क्या है, सिंपल सिंपल काम। डीएक्शन में सफल होना है, पहले प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। क्यों, हमारा प्रोडक्ट में ताकत है, हमारा प्रोडक्ट में रिजल्ट है, हम लोग हवा में बात नहीं करते हैं। इस्तेमाल करने के लिए आप चाय, स्पायरुलिना, टूथपेस्ट, साबुन, बेबी ऑयल, इतना सामान कम से कम इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल करने में भी फायदा है। आप खर्च कर रहे हैं, आपको लग रहा है मेरा पैसा खर्चा हो रहा है, जी नहीं, आप खर्च भी कर रहे हैं, आपको पैसा आएगा, इससे पीवी मिलेगा, पीवी से पैसा आएगा, एक सेट खरीदेंगे 525 पॉइंट मिलेगा। कैसे पैसा आएगा आगे बताऊंगा। उसके बाद क्या करना है, सीखना शुरू करना है। प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद तुरंत बताने मत लगिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल कीजिए, थोड़ा सा जानिए क्या इस प्रोडक्ट में ताकत है कि नहीं है। दूसरा चीज आता है, सीखना शुरू कीजिए, क्योंकि दुनिया का एक ऐसा बिजनेस है ना, ये बिजनेस जहां पे आपको सीखना जारी रखना है। अगर आपने सीखना बंद कर दिया, माय डियर फ्रेंड, आप जितना बंद हो जाएंगे आपके। बहुत सारे लोगों के अंदर प्रॉब्लम है, कई लोग पैसा कमाने के बाद सीखना बंद कर देते हैं। कई लोग हैं कि शुरू से मैंने भोथरा गए, एकदम दिमाग में भूसा बैठा हुआ है, सीखने के लिए तैयार नहीं है। जो सीखेगा नहीं वो इस बिजनेस से आज नहीं तो कल आउट, गेट आउट हो जाएगा। इसलिए सीखना जरूरी है। मैं इतना दिन से काम किया तो मुझे अक्ल समझ में आ गया था, बिना सीखे इस बिजनेस को नहीं किया जा सकता है। बिना सीखे आप कुछ नहीं कर सकते माय डियर फ्रेंड। आप कार ले लिए, आपको चलाने नहीं आता है, सोचिए आप क्या करिएगा। आप कार रोज धक्का मारिएगा, बाइक ले लिए, चलाने नहीं आता है, रोज ठोकिएगा जगरा मन सेगरा। इसलिए सीखना जरूरी है। इस बिजनेस को करना है तो सीखना है, और सीखने के लिए डेली कसम खा लीजिए कि कुछ भी हो जाए, शाम को 7 बजे डीएक्शन आरबीसी यूट्यूब चैनल पे हमको रहना है। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमको शाम को 7 बजे आरबीसी मीटिंग देखना है, देखना है, देखना है, देखना है, और उसमें चैट करना है। देखना है, चैट करना है, देखना है, चैट करना है, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने सीनियर को, जो आपके रियल सीनियर है, जो आपके उचित सीनियर है, उनको आप भेजिए। क्यों, आपको समझ में तो आवे कम से कम कि आपने क्या देखा। बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगा इस यूनिवर्सिटी को जब आप सुनेंगे तब। और आप जूम मीटिंग के माध्यम से आप सीख सकते हैं। डेली जूम मीटिंग आपके अपलाइन लोग कर रहे हैं, आप अटेंड कीजिए ना। अभी आप नया है, प्रोडक्ट यूज करना है, फिर आपको अटेंड करना है। इससे क्या होगा, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपका बुद्धि बढ़ेगा। जब नॉलेज बढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा कि हमको कौन सा प्रोडक्ट के बारे में क्या बताना है, और हमको जो फायदा हुआ उसके बारे में हमको कैसे बताना है। ये सारा कुछ आपको बताने का आइडिया मिल जाएगा। देखिए सीखना क्यों जरूरी है। यदि आप सीख लीजिएगा तो आप शेर को भी अपने इशारा पर नचा सकते हैं, और नहीं सीखिएगा दोस्त तो आप कोई भी बंदर आपका मुंह नोच सकता है। बंदर से सावधान रहें, बंदर आपका मुंह नोचने के लिए तैयार है, लेकिन अगर आप सीख लीजिएगा तो ये बाल विवाह का नहीं कर सकता है। मात्र 3 स्टेप, केवल 3 स्टेप पालन करके आप इसमें 1 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। पहला स्टेप क्या है, 1500 पीवी बनाइए। 1500 पीवी बनाने के लिए आपको 5000 का प्रोडक्ट अगर आप अपने आईडी पर 1 महीना के अंदर खरीद लेते हैं तो आपका 1500 पॉइंट बन गया। अब आप 1500 पॉइंट बन गया तो अब देखिए एक बात खूब बढ़िया समझिए, हम यहाँ पीवी बनाने नहीं आए हैं। यहाँ पीवी बनाने से पैसा नहीं आने वाला है, सिस्टम बनाने से आएगा। सिस्टम मतलब क्या होता है, सिस्टम मतलब होता है एक नियम जिस पर हमको चलना है। अगर आप उस नियम पे नहीं चलिएगा और जिंदगी भर खाली पीवी बनाइएगा, पैसा नहीं आएगा। अपने अपलायंस से जरूर एक चीज जरूर पूछिए,
सर सफलता का सिस्टम क्या है, हमको सफल होना है उसके लिए हमको क्या कौन सा नियम का पालन करना पड़ेगा वो आपको जरूर बताएगा। अपने अपलाइन से बात कीजिए और आपको 1500 पॉइंट आप कर लिए, आपको एक पावर मिलेगा। क्या पावर मिलेगा कि आप किसी भी आदमी को अब आप सिखा सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ क्या समझते हैं हमको जोड़ना पड़ेगा, अरे जोड़ना नहीं है माय डियर फ्रेंड, जोड़ के सिखाना है। समझ में आया? खाली जोड़ देने से पैसा नहीं आता, वो नकली कंपनी में आता है, आदमी जोड़े से पैसा आता है। ये असली कंपनी है, यहाँ जोड़े से चारना नहीं आता है, जोड़ के सिखावे से पैसा आता है। इसलिए सिखाइए। कैसे सिखाना है? आपको 5000 प्रोडक्ट, 5000 का प्रोडक्ट खरीदे, खुद इस्तेमाल किए, कुछ बेच दिए। सिंपल 6 गो आदमी को यही चीज सिखा देना है। भैया आप इस्तेमाल करो, पहले इस्तेमाल करो, उसके बाद जब तुमको फायदा समझ में आ जाए बताओ। 6 आदमी को सिखाना, कोई जरूरी नहीं 6 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी, जितना सिखा सकते हैं सिखाइए, लेकिन 6 कम से कम 6 रखिए, 6 से कम मत रखिए। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, उनके 1 गो टांग है, दो है, गजब हाल है, 3 गो टांग है, कोई 4 गो, ऐसे थोड़े होता है। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, मजा आएगा। आप आए पैसा कमाने की, आप नौटंकी कर रहे हैं। आप पैसा कमाना है जी, तो पैसा कमाना है तो 6 गो लाइन कम से कम रखिए। मरा हुआ आदमी भी शमशान घाट जाने के लिए 4 गो आदमी खोज लेता है, आप जिंदा आदमी होकर 6 गो नहीं खोज सकते। 2 गो और बढ़ा लीजिए, 6 गो आपका कंप्लीट हो गया। अब जब 6 हो गया तो आपको पैसा कितना आएगा? 900 रुपया। अब 6 सिखाने में कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, मैक्सिमम 6 महीना। हर महीने एक आदमी को ट्रेंड कीजिए, 6 आदमी को 900 रुपया आएगा, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या करना है? ये जो 6 आदमी अगर 6 महीना में सॉलिड आया, सेम यही प्रोसेस को डुप्लीकेट करना है। क्या डुप्लीकेट करना है? ये 6 आदमी क्या करेंगे? ये भी 6 लोगों को तैयार करेंगे, 6 लोगों को सिखाएंगे। अब जब 6 के नीचे 6 लोग आ जाएंगे ना, आपका 20,000 का इनकम हो जाएगा। यहाँ 11,000 है बट 20,000 रुपया आपका इनकम हो जाएगा। आप सोचिए कितना मजा आएगा। केवल 2 स्टेप, अगर 6 महीना में पहला स्टेप करते हैं, अगला 6 महीना में दूसरा स्टेप, यानी 12 महीना में आप 20,000 कमा सकते हैं। और तीसरा स्टेप है 36 लोग जो आए, 6 के नीचे 6 लोग आए, जो 36 हो गए, 36 लोग भी 6 लोगों को सिखाएंगे, 216 लोग हो जाएंगे, आपका इनकम 1 लाख रुपया महीना हो गया। अब आप सोचिए कितना समय लगा, मात्र 3 स्टेप 6 महीना में करेंगे, 18 महीना में आप 1 लाख रुपया कमा सकते हैं। क्या आप 1 लाख रुपया कमाने के लिए 5,000 की पूंजी नहीं लगा सकते? सोचिए कि 5,000 की पूंजी लगा के 1 लाख रुपया महीना बना सकते हैं, बिना दिल्ली बॉम्बे गए, घर बैठ के ऑनलाइन कर सकते हैं। मजा आएगा, घर में बैठ के कर सकते हैं, बाहर से बाहर जाकर कर सकते हैं, आजादी है आपको। अगर इसी का 5 स्टेप कर दिए ना, रुपया नहीं, एक बार अगर सही तरीके से सिस्टम, सही बीज डाल दिए तो फिर 5 स्टेप में ही 18,81,000 हो जाता है। तो आप सोचिए आपको कितना करना। अगर 6 महीना में करेंगे तो मात्र 2.5 साल में 18 लाख आएगा। 2.5 साल में 18 लाख आएगा। हम क्या बोल रहे हैं? 5 साल में 5 लाख। 5 साल में 5 लाख आएगा कि नहीं आएगा? तभी 6 गो लाइन मजबूत करके चलिए। तो दोस्त एक बात समझिए, आप यहाँ क्यों आए हैं? आप यहाँ पैसा कमाने आए हैं, और पैसा कमाने के हर अवसर को भरपूर उपयोग कीजिए। अभी एक बहुत अच्छा अवसर है हमारे सामने। क्या अवसर है? कंपनी का ऑफर, जो कि फरवरी 2022 के लिए आया है। क्या ऑफर आया है? जितने भी नए मेंबर हैं, 1 तारीख से लेकर के 28 फरवरी के बीच में जितने भी लोग ज्वाइन करेंगे और अपना 1500 पॉइंट करते हैं, उनको 1 ठो चाय का पूरा डब्बा फ्री में मिलेगा। 1 डब्बा चाय ऋषि गैनो टी उनको फ्री में दिया जाएगा। कंपनी का ये ऑफर है, इसका जम के इस्तेमाल कीजिए। दूसरा, अगर आप स्टार एजेंट नहीं बने हैं, पुराने मेंबर हैं, आप अभी नॉन स्टार हैं, आप इस महीने में अपना पर्सनल पीवी 3000 करिए। क्या मिलेगा? एक बड़ा स्पाइरुलिना फ्री में मिलेगा। सोचिए इतना बड़ा ऑफर है कंपनी का। जितने भी नॉन स्टार हैं 3000 पीवी करेंगे तो एक बड़ा स्पर्ना मिलेगा। और तीसरा, जितने भी स्टार एजेंट से ऊपर जितने लोग हैं, स्टार एजेंट, रूबी, डायमंड, सब कोई, सब ऊपर जितना है, आपको 5000 पीवी पर्सनल करना चाहिए इस महीने में। 5000 पीवी करेंगे, लेकिन ध्यान रखना उसमें एक आरजीजीएल होना चाहिए। या तो 90 वाला आरजीजीएल होना चाहिए, या तो 360 वाला आरजीजीएल। ऐसा नहीं कि एगो बड़का आरजी ले लिए और छोटका जीएल ले लिए, कुछ होना मिलेगा। या तो बड़का दोनों लीजिए या तो छोटका दोनों लीजिए। ऐसा समझ में? 5000 पीवी करिए, स्पारुलिना टैबलेट मिलेगा और स्पर्ना का पाउडर मिलेगा। और क्या चाहिए? 2 चीज एक साथ मिलेगा। इतना जबरदस्त चीज है माय डियर फ्रेंड। इस बिजनेस को अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले शुरू से इसको समझना, ये मेरा बिजनेस, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मेरे बच्चे के लिए कर रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए कर रहा हूँ, मैं इसमें अपना कैरियर बनाने के लिए आया हूँ।
लालच से बचना, जिम्मेदार बनिए, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना बिजनेस का जिम्मा खुद लीजिए। और जब आप लोगों को बताते हैं तो लोग आपको शुरू में ठुकरा सकते हैं, लोग आपको टाइम नहीं देंगे, घबराना नहीं, कसम खाना है कि ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, कसम खाता हूं ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर के। माय डियर फ्रेंड, अगर आप इस बिजनेस को समझ गए तो आप पैसा ही पैसा कमा सकते हैं, और अगर आप नहीं समझे तो बिल्कुल पहले जैसा जैसा आज हैं वैसा ही सब दिन रहेंगे। तो क्या करना है, सिंपल 2-3 चीज आपको हमेशा याद रखना है। क्या 2-3 चीज याद रखना है कि सबसे पहला चीज कि आपको एकता, पहला चीज है पावर ऑफ यूनिटी। इस बिजनेस में सफल होने के लिए एक चीज का तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि यूनिटी में रहना है, मिल करके काम करना। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, मैं बंद किया हूं। तो सबसे पहले क्या है, पावर ऑफ यूनिटी। पावर ऑफ यूनिटी का मतलब होता है हमको मिलजुल कर रहना होगा। अगर हम मिल के रहेंगे तो हम एक बहुत बड़ी ताकत हैं। अगर हम अलग हैं तो हमारी ताकत का इतना दोहन होगा, इतना दोहन होगा कि हम अपनी पूरी शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो पहला चीज याद रखना, मिलजुल के काम करिए। सफलता का जो आखिरी वर्ड है ता मतलब होता है तालमेल। तालमेल बहुत जरूरी है, तालमेल नहीं रहेगा सब खत्म हो जाएगा। शरीर तालमेल से चलता है, बाइक चलता है, मोटरसाइकिल चलता है, तालमेल नहीं रहेगा ना तो कुछ नहीं होने वाला। सब कुछ तालमेल से चलता है, तो बिजनेस भी तालमेल से ही चलेगा। तालमेल बना के रखिए। दूसरा पॉइंट आता है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। कभी भी मुंह से निगेटिव मत बोलिए, कभी भी मुंह से निगेटिव मत बोलिए। मुंह से वही बोलिए जो आप पाना चाहते। हमेशा पॉजिटिव बोलिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, निगेटिव ना बोलिए और ना निगेटिव सुनिए, ना निगेटिव लोगों से बात कीजिए। अगर आपको दिमाग में निगेटिव आता है तो आप अपने अपलाइन से बात करिए, कभी भी निगेटिव डाउनलाइन से बात नहीं करिए, नहीं तो आप तो मरेंगे ही मरेंगे, आपका डाउनलाइन भी समाप्त हो जाएंगे। और तीसरा चीज आता है सबमिशन विथ योर अपलाइन। आपको अपने अपलाइन के प्रति समर्पित रहना है। आपको कितना भी पैसा आ जाए, आप कितना भी आगे बढ़ जाएं, गुरु का महत्व जीवन में सबसे ऊपर होता है। इसलिए कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत आए, लेकिन आपको अपना गुरु को 100% पालन करना है। आपको अपने अपलाइन को समर्पित रहना है। सिंपल समझिए, मेरे कहने का मतलब ये समर्पित। आपको ज्यादा अपलाइन से ज्यादा काबिल बनने की जरूरत नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आपको समर्पित रहना है, अपलाइन के साथ में समर्पित रहिए। आप सीधा बोलिए सर हम सिलेंडर हैं, आप जैसे कहिए मैं करने के लिए तैयार। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप सफलता को भूल जाइए, आप सफलता को भूल जाइए। सफलता नहीं मिलती, सफलता उसी को मिलती है जो मिल के काम करेगा, जो अपने मुंह से पॉजिटिव बात करेगा और जो अपने अपलाइन को 100% फॉलो करेगा। यहाँ जुड़ जाने से पैसा नहीं आता, बात मानने से पैसा आता है। इसलिए अपने अपलाइन की बात सुनिए, जैसे बताता है बस आंख बंद करिए, जैसे ब्लाइंडली फेथ, विश्वास करके काम कीजिए। और आज से लगिए, अभी 8 दिन बाकी है फरवरी का, बहुत बड़ा कमाल हो सकता है। तो आज आप सभी को इतना देर तक मेरी बात को सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। थैंक यू, आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड मॉर्निंग।